Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari. I am a physics teacher. स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक परसेंटेज एरर पढ़ाऊंगा। परसेंटेज एरर जो कि आईआईटी नेट में या इसकी नीड फिजिक्स में बहुत है। आपको जब परसेंटेज एरर या परसेंटेज फाइंड करना होता है तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और वैसे यहाँ जितना भी आप लोग रीडिंग करेंगे पढ़ेंगे सारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। उसी फिजिकल क्वांटिटी से न्यू फिजिकल क्वांटिटी यानी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव करना, उसके बाद उसको मेजर करना, फिर उसका यूज, यही सारी चीजें मैंने बताया था ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में। आप लोगों को सब यही पढ़ाते चले आ रहे हैं। आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर मीन्स होता है प्रतिशत त्रुटि। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक पर एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूं और आप लोग इसको देखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चलिए देखिए परसेंटेज एरर क्या है बेटा। तो ध्यान दे रहे हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई एनी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हैं तो आप क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करते हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करते हैं तो क्या होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट उसको परफेक्टली करेक्टली मेजर कर देता है यानी माप देता है। इस बात पर आप लोग सोचेंगे कि क्या है, क्या करेक्टली वो मेजर कर देता है, इस बात पर आ जाइए। अच्छा चलिए, मैंने एक चीज आपको दिया कि 5 kg कोई मान लेते हैं कि अनाज है, ठीक। उसको आप किसी भी वेट से, उसका वेट आपने 5 kg मेजर करना स्टार्ट किया किसी चीज़ से, तो हो सकता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसे मेजर करें यानी जिस तराजू द्वारा उसे मेजर करेंगे, है ना, या वेट मापी द्वारा जिसके द्वारा उसको मेजर करेंगे, हो सकता है कुछ उसमें एरर हो, या हो सकता है आप थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा कम कर दें। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को पता है कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर रहता है। क्लियर। बट हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर नेचर में किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम लोग, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसी क्वांटिटी को करेक्ट से करेक्ट मेजर करें। करेक्ट से करेक्ट मेजर करें मीन्स एक्यूरेट मेजर करें। एक्यूरेट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक्यूरेसी हम लोग बढ़ाते जाते हैं। एक्यूरेसी हम लोग क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, एरर की। ध्यान देना है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/, एरर की। मतलब ध्यान देना है, अगर किसी चीज में एरर कम होगा, ज्यादा होगा, एरर जितना ज्यादा होगा वो क्वांटिटी उसमें एक्यूरेसी कम होगी, उसकी एक्यूरेसी कम होगी, मतलब वो कम एक्यूरेट मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को या किसी इंस्ट्रूमेंट को जब हम किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्वांटिटी को बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं कि एरर को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। एरर को हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हुए चले जाते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं। और जो एक्यूरेसी होती है, जब एरर को कम करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्लियर। लेकिन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि मैं परफेक्टली या श्योर होकर के या क्लियर होकर के ये बातें नहीं कह सकते कि इस इंस्ट्रूमेंट का एरर 0 हो गया है। क्यों? अगर मैं एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, एरर को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, लास्ट में जब हम एरर को कम करने के चक्कर में
मतलब करने के प्रयास में धीरे धीरे एक एरर को कम करते जाएंगे तो वो जीरो के एक्यूरेट पहुंचेगा, तो हो सकता है फिर ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा एरर हो जाए। समझ में आया? फिर वही प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हैं कि मैं चाह करके भी किसी क्वांटिटी को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। हाँ, ये करते हैं कि एक्यूरेसी को मैं बढ़ाता चला जाता हूँ, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो एरर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी गलतियाँ कम करते चले जाते हैं। फिर एक सेटिस्फेक्शन होता है मेरे अंदर कि अब मैं इसको करेक्टली मेजर कर रहा हूँ। तो यही होता है एरर। तो ध्यान देना है, सबसे पहले ये जान लेना कि नेचर में पाए जाने वाले किसी क्वांटिटी को मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको एक्यूरेट मेजर किया है, यानी मैंने एकदम बिल्कुल करेक्ट मेजर किया है। हाँ, आई विल ट्राई टू मेजर करेक्ट, मतलब हम किसी क्वांटिटी को करेक्ट मेजर करने का प्रयास करते हैं, यानी एरर को कम करते जब इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो एरर को कम करते चले जाते हैं और जिससे हमारी एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्लियर? लेकिन ये मैं नहीं कह सकता, मैं ये श्योर नहीं हो सकता कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया जब जिस टाइम पर उस समय उसका एरर बिल्कुल जीरो हो गया। ये चीज़ इम्पॉसिबल है। हो सकता है हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं श्योर होकर के ऐसा नहीं कह सकता। क्लियर? तो ध्यान देना है, आज इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। परसेंटेज एरर मेन इस चैप्टर का मतलब नेम था पहले, अब तो नहीं है, ये IIT JEE के में आता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले एरर बताऊंगा क्या है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि व्हेन ए क्वांटिटी मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट, जब हम किसी भी क्वांटिटी को किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करते हैं यानी मापते हैं, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करते हैं यानी मापते हैं, तो व्हेन ए क्वांटिटी मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट देन ऑब्जर्वेशन वैल्यू सम इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब करेक्टली नहीं होगा, करेक्टली नहीं होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन वैल्यू या कुछ ज्यादा हो जाएगी या कुछ कम हो जाएगी। क्लियर? तो जब मतलब वो एक्यूरेट नहीं मेजर किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन ए क्वांटिटी मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट देन द ऑब्जर्वेशन वैल्यू, यानी जो मैंने मेजर किया है, जो मैंने मापा है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू सम इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कुछ कम हो जाती है या कुछ ज्यादा हो जाती है। तो इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू, देन इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। और आप लोगों को ऑलरेडी एक बातें ये पता है, आप लोगों को ऑलरेडी एक बातें ये पता है कि एरर फाइंड करने के लिए देखिए कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। एरर इक्वल दो ही वैल्यू रहेगी, एक तो जैसे कोई क्वांटिटी है उसकी रियल वैल्यू कुछ होती होगी, कन्फर्म है, श्योर है कि किसी चीज़ की रियल वैल्यू होगी, जिसमें जैसे कोई भी चीज़ होगा उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, जिसको ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू बोला जाता है, होगी। और मान लेते हैं उसे मैंने मेजर किया, ऑब्जर्वेशन जो मैंने मेजर किया उस वैल्यू को ऑब्जर्वेशन वैल्यू बोला जाता है। तो एरर जो होता है वो डिफरेंस, क्या डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू क्या होता है, एरर इक्वल टू होता है ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जैसे मैं एक बार एग्जांपल बता रहा हूं, देखो एरर कैसे निकालेंगे, यहां आप लोगों को मैं बता रहा हूं, समझना पहले। जैसे कोई क्वांटिटी 5 सेंटीमीटर है और इसे हम लोगों ने किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करना स्टार्ट किया, मेजर किया, मान लेते हैं कि मैंने मेजर कर दिया 5.1, क्या मेजर किया 5.1, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये हमने मेजर किया और ये उसकी रियल वैल्यू है,
हमने ये मेजर किया और ये इसकी क्या है, रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है। तो अब एरर कितने का हुआ, तो एरर जब आप लोग यहाँ निकालेंगे एरर, तो ये हो गया क्या, एरर ध्यान दो क्या हुआ, एरर जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 5.1 हमने मेजर किया था और -5 रियल वैल्यू है उसकी, तो एरर आया 0.1। एक कंडीशन ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद एक चीज और कंडीशन में एग्जांपल दे रहा हूं, एरर मुझे मिल जाएगा। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू 5.0 थी या 5 सेंटीमीटर थी, मान लेते हैं इतना है कोई वैल्यू, ये आपकी इतना उसकी रियल वैल्यू है, या इसे हम लोग टीवी बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू। और मैंने मेजर किया तो ये 4.2 आया, ये कितना आया 4.2 वैल्यू, जो कि हम लोगों को पता है वो भी है, वो भी मीन्स ऑब्जर्वेशन वैल्यू आया 4.8। तो अब अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूँ ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो आप लोग जल्दी से एरर फाइंड कर लो। तो एरर आपको क्या मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन वैल्यू है 4.8 माइनस 5.0, तो यहाँ अगर लेस करेंगे तो -0.2 आएगा। क्या आएगा, -0.2 आ रहा है। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि वैल्यू को कम मेजर किया गया है, यानी निगेटिव एरर हुआ है। क्या हुआ है, निगेटिव एरर हुआ है। और इसके पहले वाले में जो एरर हुआ था वो 0.1 आया था बट पॉजिटिव आया था, तो एरर पॉजिटिव हुआ था। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये बातें होनी चाहिए कि एरर दो टाइप का हो सकता है, निगेटिव एरर भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है। तो दो प्रकार के एरर हो सकते हैं, और एरर आप लोग निकालना शायद जान गए होंगे। किसी भी क्वांटिटी की एक रियल वैल्यू होती है, और जब हम उसे किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करते हैं यानी मापते हैं, तो उसकी क्या होती है, वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है, और वही डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। चलिए ये मैंने आज आप लोगों को एरर बता दिया। अब आप लोगों को पता है, अभी ध्यान देना है, हम लोग फिर फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट एरर। हम लोग भी फाइंड करते हैं क्या चीज, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अभी आपको मिला था -0.2, ये मुझे मिल गया था एरर, ध्यान देना है, ये मुझे मिल गया था एरर, है ना। तो एरर का हम लोग मॉडुलस फाइंड करते हैं। क्या चीज, मॉडुलस फाइंड करते हैं, यानी आप मतलब ये एब्सोल्यूट एरर का, इसका हम लोग जो वैल्यू मुझे मिलेगी मैं उस पर मॉड लगा देता हूँ। मॉड मीन्स होता है मॉडुलस, और मॉडुलस क्या होता है समझना पहले। अगर किसी ये हो जाएगा 0.2, मतलब अगर कोई निगेटिव वैल्यू है उसका हम लोग मॉडुलस फाइंड करेंगे, तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू का बेटा मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया, एरर इक्वल टू मतलब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई कि जो एरर हम लोग निकालेंगे यानी फाइंड करेंगे उसका मॉडुलस फाइंड कर लिया जाएगा। पहले एरर फाइंड करेंगे तो पता चल जाता है कि एरर निगेटिव डायरेक्शन में होगा, निगेटिव होगा, या एरर पॉजिटिव होगा। तो हम एरर निकालने के बाद हम लोग उसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं, यानी उसका हम लोग मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस आप लोगों को बताया गया कि अगर निगेटिव वैल्यू का मॉडुलस आएगा तो वो भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस फाइंड करते हैं वो भी पॉजिटिव आता है। कुल मिलाकर के पॉजिटिव वैल्यू होती है। मॉडुलस किसी चीज का फाइंड करेंगे वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। चलिए हो गया, तो एब्सोल्यूट एरर शायद सब लोगों को निकालना आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर यही जो एब्सोल्यूट एरर आप लोग फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर वही लेंगे और उसको रियल वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाएगा। रियल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका मिल जाएगा, आप मतलब रिलेटिव एरर मिल जाएगा। और रिलेटिव एरर की अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो आप लोग यहां लिख सकते हैं the ratio of absolute error, the ratio of absolute error and absolute value या absolute error and real value is called
रिलेटिव एरर इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, यही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, रियल वैल्यू, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड रियल वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और सबसे पहला चीज, अगर कोई पूछे कि रिलेटिव एरर यूनिट में हो सकती है, जैसे लेंथ होगी तो इसका मीटर सेंटीमीटर, जैसे लिक्विड होगा लीटर हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब हो सकता है, एरिया होगा तो इसका एरर मतलब एरर सेंटीमीटर मीटर में आ सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर भी उसी में आएगा। लेकिन आप लोगों को पता है जब रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे तो ये यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे वो भी सेंटीमीटर में या मीटर में रहेगा और रियल वैल्यू भी मीटर में रहेगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ मिल गया क्या चीज? परसेंटेज एरर। ध्यान देना है, परसेंटेज एरर। तो जब परसेंटेज एरर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग ध्यान देना है, यही जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर जो होता है उसी रिलेटिव एरर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है क्या चीज? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर किसके इक्वल है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। क्या है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। तो ध्यान देना है, अगर इसकी डिफिनीशन आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताइए परसेंटेज एरर की डिफिनीशन क्या है, तो आप लोग यहाँ डिफिनीशन में लिख सकते हैं। देखिए परसेंटेज एरर की डिफिनीशन भी यहाँ लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर की डिफिनीशन में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है, आप लोगों को पता है, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इन रिलेटिव एरर, इन रिलेटिव एरर इज कॉल्ड, इन रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो ध्यान देना है, आप लोगों को शायद ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एरर क्या होता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू होती है वो कुछ या तो इनके कम होगी या तो कुछ ज़्यादा होगी, यानी कुछ या तो इंक्रीज होगी या तो कुछ डिक्रीज होगी। तो वही कम या ज़्यादा वाली जो वैल्यू होती है, यानी वही जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू होती है, उसी को एरर बोला जाता है। एरर इक्वल होता है ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर इक्वल होता है ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और आपको पता है फाइंड करना, मैंने बताया था, अभी एग्जाम्पल बताएंगे। एब्सोल्यूट एरर इक्वल होता है ऑब्जर्वेशन वैल्यू का और में से ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो सकता है वैल्यू नेगेटिव आए, हो सकता है पॉजिटिव आए, उसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे यानी मॉडुलस फाइंड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। तो आप लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव, the ratio of absolute error and relative error is called relative error. real value is called relative error. percentage error होता है relative error, यही ऊपर वाला। relative error में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा मिल जाता है percentage error। तो यहाँ डिफिनीशन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 in relative error is called percentage error। चलो बहुत अच्छा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप लोग न्यूमेरिकल समझ लेना, है ना। ध्यान देना है, एग्जाम्पल में फर्स्ट आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं बता रहा हूं, है ना। दी real value, the real value of a
लेंथ is 10 meter. The real value of a length is 10 meter and according to observation got means पाया गया, got 9.5 meter, got 9.5 meter. Then find the error. absolute error भी पूछा जा सकता है, फिर रिलेटिव एरर भी पूछा जा सकता है, और फिर लास्ट में परसेंटेज एरर भी पूछा जा सकता है, सब लोग ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सभी लोग ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ध्यान देना है। क्या होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लो आप लोग। तो सॉल्यूशन क्या दिया गया है, ध्यान देना है। आप लोगों को पता है दी रियल वैल्यू ऑफ ए लेंथ इज 10 मीटर, तो यहां से मुझे ट्रू वैल्यू दी गई है, यानी ट्रू वैल्यू मुझे दी गई है 10 मीटर। और क्या दिया गया है, यहां से गिवन ये दिया है ट्रू वैल्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन गॉट 1.5 मीटर, मतलब कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पाया गया कि वह कितना है 9.5 मीटर। तो ये है OV मतलब ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो ये है 9.5 मीटर। कितना है 9.5 मीटर मिल गया। तो आप लोगों से पूछा है देन फाइंड द एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड करिए, रिलेटिव एरर फाइंड करिए, परसेंटेज एरर फाइंड करिए। चलिए मैं फाइंड कर देता हूं। तो जल्दी से आप लोगों को अभी मैंने बताया था एरर का फार्मूला क्या होता है, O.V ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस TV मीन्स ट्रू वैल्यू। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन वैल्यू आपको कितना दिया गया है 9.5 माइनस 10। तो यहाँ से जब लेस करेंगे तो 10 बड़ा है और 9 पॉइंट छोटा है, तो 10.0 में से 9.5 हम लोग लेस कर देंगे। लेस करो तो 10 में से 5 जाएगा, आएगा 5, यही आएगा 0.5, लेकिन निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ से आएगा -0.5, एरर आ गया। मतलब कौन सा एरर है, एरर निगेटिव एरर है। कौन सा एरर है पूछा जाए तो निगेटिव एरर है। एरर मिल गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट। देखो एरर निकल गया, एक ये निकल गया। अब मुझे फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है जो यही एरर होता है उसी का मॉडुलस फाइंड किया जाता है। तो 0.5 -0.5 का जब मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 यानी प्लस में आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए रिलेटिव एरर। ध्यान देना है, आगे फाइंड करना है क्या चीज, रिलेटिव एरर। तो ये फार्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उसी को बोला जाता है ट्रू वैल्यू। तो यहां से आप लोग जब सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान देना है। एब्सोल्यूट एरर आपने यहां फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है 0.5, कितना फाइंड किया है 0.5। और ट्रू वैल्यू आप लोगों को क्या दिया गया है 10, ट्रू वैल्यू 10 दिया है, तो ये हो जाएगा 10।
अब यहाँ से अगर आप लोग इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ ये 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉइंट और ये 10 था। आगे अगर चाहेंगे तो इसे 5/100 लिख सकते हैं। तो अब आप लोग इसको चाहेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। 100 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, रिलेटिव एरर आएगा। लेकिन ध्यान दो, एब्सोल्यूट एरर और ये जो आएगा ये मीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा, ये दोनों का यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि एक 10 मीटर में से 9.5 मीटर जब लेस करेंगे तो मीटर में ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 0.5 मीटर और नीचे 10 मीटर, मीटर इंटू में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा ये, इसलिए ये रिलेटिव एरर यूनिट और डायमेंशन लेस होगा। अब हम लोगों को फाइंड करना है क्या चीज? परसेंटेज एरर। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या चीज? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? फार्मूला आप लोगों को पता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एब्सोल्यूट एरर आपको मिला है 0.05 इंटू 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 5%, यानी 5% की त्रुटि हो रही है। इस मेजरमेंट में 5% की त्रुटि हो रही है। इससे मुझे ये बातें पता चल रही है, क्लियर हो गया कि 5% का एरर है इस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, अगला आगे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और मैं एक एग्जांपल बता दूं आप लोगों को, है ना। दिया है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ध्यान देना है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया है कि इफ दी परसेंटेज एरर, if the percentage error in volume, ध्यान देना है, if the percentage error in volume of a cube, volume of a cube is 9%, then find the relative error, in वॉल्यूम। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। कैसे फाइंड करेंगे? चलिए मैं तुरंत आप लोगों को बता रहा हूं सॉल्यूशन, ध्यान देना है। जल्दी से थोड़ा 2 मिनट में आप लोग 1 मिनट में दिमाग लगाओ और कैसे ये क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान देना आप लोग। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे, ध्यान देना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। कहा है इफ द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज ऑफ ए क्यूब इज 9%। कितना दिया है? तो ध्यान देना है, परसेंटेज एरर मुझे दिया है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू दिया है 9%। कितना दिया है? 9%। क्लियर। अब आप लोगों से पूछा क्या है? रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज एरर का रिलेशन तो कोई अभी आप लोगों को पीछे रिलेटिव एरर से मिला ही है, तो मैं जानता हूं परसेंटेज एरर को मैं लिख सकता हूं रिलेटिव एरर इंटू 100 इज इक्वल टू 9। अभी आप लोगों को क्वेश्चन मिला था दी मल्टीप्लाई बाई 100 इन रिलेटिव एरर इज कॉल्ड
इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर किसके इक्वल होता है? अरे रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमें 9% दिया है, तो मुझे क्या फाइंड करना था? रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा रिलेटिव एरर, यहाँ हो जाएगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हो गया 9/100, 9/100 यानी इससे डिवाइड करेंगे तो 0.09, यहाँ ये रहेगा परसेंटेज, लेकिन जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को पता है कि परसेंटेज हट जाएगा। समझ में आ गया? ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन ये है, अब ध्यान देना है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान देना है, एवरेज मीन एरर। इसी वीडियो में मैं एक और आप लोगों को टॉपिक पर पढ़ाऊंगा, एवरेज और मीन एरर। क्या चीज? एवरेज और मीन एरर क्या होता है? क्या चीज? फिर से ध्यान देना है, हेडिंग थोड़ा सा, एवरेज और मीन एरर। एवरेज और मीन एरर क्या होता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ एवरेज और मीन एरर क्या होता है, क्लियर? तो एवरेज और मीन एरर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि एवरेज और मीन एरर क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान दो पहले। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी है, क्लियर? इसी क्वांटिटी को हम लोगों को इसमें क्या क्या फाइंड करना है? जैसे ध्यान देना है, क्या क्या फाइंड करना है, मतलब एवरेज या मीन एरर फाइंड करना होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर फाइंड करना होगा, मतलब एवरेज रिलेटिव एरर फाइंड करना होगा और परसेंटेज एरर फाइंड करना होगा। चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान देना है ना? तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट got the value A1, A2, A3, A4 ... AN। मैं फार्मूला डेरिवेट करा रहा हूं, समझो पहले। एक कोई क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमें इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है और एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है और एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, सारी चीजें मतलब मुझे इसमें फाइंड करना है। इसकी कोई वैल्यू आपको नहीं दी गई है बेटा, कोई वैल्यू मान लेते हैं नहीं दी गई है, मुझे इसमें सारी चीजें फाइंड करना है। मैं कैसे फाइंड करूंगा? बट एक चीज ये रहेगा, देखो मतलब आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन बट न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन वैल्यू दी रहेगी। तो ध्यान दो, मैंने पहली बार, फर्स्ट बार अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, या आप लोग यहां लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन गॉट द वैल्यू A1, A2, A3, A4 ... AN। मतलब पहली बार इसको जब मैंने मेजर किया तो सपोज दैट पाया गया A1, दूसरी बार मेजर किए तो A2, तीसरी बार मेजर किए तो A3, चौथी बार मेजर किए तो A4, पांचवी बार मेजर किए ... AN। मान लेते कि मैंने n बार ऑब्जर्वेशन किया, कितनी बार? n टाइम्स ऑब्जर्वेशन किया, मतलब 5 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, कितनी भी बार आपने ऑब्जर्वेशन किया तो हमें इतनी डिफरेंट वैल्यू मिली। आप सब लोग कह रहे होंगे सर 5 है तो कैसे 6 मिल जाएगा, 7 है तो कैसे सर 8 मिल जाएगा? अरे बेटा यहां जैसे 11.234, अब आपको पता है ये 4 के प्लेस पर 5 आ जाए तो एरर नहीं हुआ, तो थोड़ी बहुत छोटा एरर होता है तो इतना आ गया। तो मुझे सारी चीजें फाइंड करना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है, देन एवरेज मैं फाइंड करूंगा, एवरेज मीन एरर। क्या चीज? एवरेज मीन
एरर फाइंड करेंगे और उसे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, सब A1 A2 A से ए फाइंड किए। और एवरेज मीन एरर कैसे फाइंड करेंगे, सबको ऐड कर लीजिए, A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN तक मैंने मेजर किया। आप लोग मीन फाइंड करने का फार्मूला पता होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो 1 2 3 4 5 मतलब n ऑब्जर्वेशन मैंने किया, तो n सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म मैंने a फाइंड कर लिया। अब इसके बाद फिर मैं क्या फाइंड करूंगा, एब्सोल्यूट एरर। ध्यान देना है, यहां ये हो गया। अब मैं यहां से फाइंड करूंगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो क्या हो जाएगा पता है, तो आप लोगों को पता है ये वैल्यू a रहेगी, इसमें से इसे लेस कर देना। तो a देखो a माइनस A1 और उसका मॉडुलस, एब्सोल्यूट फाइंड कर रहे हैं इसलिए मॉडुलस निकाल लेना। तो मैंने मान लिया कि ये मुझे मिल गया डेल्टा A1, मतलब a में से A1 लेस किए तो मैंने माना कि मुझे डेल्टा A1 मिला, निगेटिव मिला होगा पॉजिटिव मिला होगा, मॉडुलस फाइंड करेंगे आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहां भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड, दूसरे ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, a माइनस A2 करेंगे, मतलब जो ये वैल्यू आए रहेगी इसी में से दूसरे की लेस करेंगे। तो हो सकता है निगेटिव आए, हो सकता है पॉजिटिव आए, उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो हमें मान लेते हैं मिला डेल्टा A2 है ना। फिर यहां लिखेंगे सच दैट, ध्यान देना है, सच दैट। यहां आप लोगों को पता है सच दैट इसी तरह से हो जाएगा। तो यहां डॉट 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 करके लिख सकते हैं ध्यान देना है, एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन मैंने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, ऑब्जर्वेशन है ना, nth ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा a माइनस AN, अरे n वाला लास्ट में ऐसे बीच में रहेगा, बीच में a माइनस A3 a माइनस A4 जो भी रहेगा हो जाएगा। और इसको मैंने मान लिया डेल्टा AN डॉट 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 ऐसे होता गया है, समझ लो सब ऐसे डॉट डॉट होता गया। ये मुझे मिल गया एब्सोल्यूट एरर हर कंडीशन में कितना हुआ है। उसके बाद लास्ट में मैं निकाल लूंगा क्या चीज, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मैं फाइंड कर लूंगा एरर। तो यहां से फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डॉट 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 डॉट, यहां डेल्टा AN अपान n हो जाएगा, AN अपान n हो जाएगा। अब मैं ऊपर से इरेज कर दूं, फिर से ध्यान दो, जैसे कोई क्वांटिटी है, मान लेते हैं इसी डस्टर को, इसका वेट मुझे मेजर करना है। तो मैंने पहले एक बार मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा तो मुझे मिला A1, फिर उसी या दूसरे इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किए मिला A2, फिर तीसरे द्वारा मेजर किए, यानी या उसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा बार बार n ऑब्जर्वेशन सपोज दैट मैंने किया तो मुझे डिफरेंट वैल्यू या कुछ वैल्यू सेम भी 2-4 बार सेम आई होगी, 2-4 बार डिफरेंस आई होगी। तो ये वैल्यू A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक हमें मिली। जब AN तक हमें मिली तो मैंने पहले निकाला एवरेज मीन एरर A, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म। फिर मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकाल लिए, इसी A में से इसको लेस करके फिर मॉडुलस फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन A माइनस A2 करके मॉडुलस निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे डॉट डॉट निकालते चले जाएंगे। एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन डेल्टा AN हो जाएगा। फिर मैं उसका भी परसेंटेज एरर मतलब उसका मीन वैल्यू फाइंड कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब मुझे मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया, ध्यान देना है,
मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया, तो फिर मैं फाइंड कर लूंगा रिलेटिव एरर। क्या फाइंड कर लेंगे? ध्यान देना है, रिलेटिव मीन एरर हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या हो गया ये वैल्यू क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपान रियल वैल्यू या लिख सकते हैं मीन एरर, जो अभी आप लोगों ने फाइंड किया था मीन एरर। चलो हो गया, यानी ये हो गया कितना? मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN और अपान ए आप लोगों ने पाया था, ए पाया था, मैंने लिख दिया ए। तो ये हो गया रिलेटिव मीन एरर। अब मुझे अगर परसेंटेज एरर नहीं फाइंड करना होगा तो मैं फाइंड कर सकता हूं परसेंटेज एरर। क्या फाइंड करना होगा? परसेंटेज एरर। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव मीन एरर, यही हो जाएगा रिलेटिव मीन एरर इनटू 100 मीन्स यहाँ हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 मॉड ऑफ डेल्टा A1, यहाँ सब जगह मॉड रहेगा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN और अपान में n इंटू 100। हम लोग इसी फार्मूले से बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज एरर। चलिए ठीक है, बस इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से यहाँ मतलब एवरेज और मीन एरर फाइंड करना फिर से बताएंगे और उसमें एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद अभी आप लोगों को इसमें पढ़ना है सम मतलब एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन में एरर रीडिंग करना होगा। उसके बाद अगर कोई वैल्यू पावर के फॉर्म में दिया हो गया होगा, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। अभी इसका मैं कम से कम 3 वीडियो बनाऊंगा। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ो। ये सब IIT के क्वेश्चन, मतलब IIT JEE और इन सब के उसमें पाया जाता है। बस आज के लिए यहीं तक ये वीडियो खत्म किया जाता है। गुड इवनिंग।